वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। और आप जानते ही हैं कि डीयू एसओल के द्वारा जो है आपका एग्जाम ना होने की वजह से इंटरनल असेसमेंट तैयार किए जा रहे हैं और असाइनमेंट के बेस पर ही आपके मार्क्स लगने हैं। मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से आप सभी को असाइनमेंट के आंसर प्रोवाइड करूंगा। यह वीडियो बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पेपर कोड है B111। इसका पहला क्वेश्चन है, एग्जामाइन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है और आप इसे वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। देख ही सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एग्जामाइन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस तरह से नोट डाउन करना है। आपको जब भी असाइनमेंट आप तैयार करें उसमें इसी तरह से नोट करें। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करता रहूंगा और आप इस वीडियो को पॉज कर करके आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप असाइनमेंट तैयार करें, आपको पता ही है कि ऊपर कुछ डिटेल्स लिखनी होती हैं, एसओएल रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर और नेम, सब्जेक्ट नेम, पेपर कोड और पेज नंबर, और नीचे आपको सिग्नेचर करना है। ये सारी डिटेल मेंशन करने के बाद 2 से 3 लाइन छोड़ें और 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद अपना क्वेश्चन लिखें और क्वेश्चन लिखने के बाद जो है आंसर को स्टार्ट कर दें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में आप ये कुछ पार्ट्स दे सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के कुछ फीचर्स आप लिखें। फीचर्स के बाद स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन लिखना है और क्लासिफिकेशन जो है 3 पार्ट्स में किया गया है, उन सबको मेंशन करना है आपको। आप देख ही सकते हैं कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल 3 कैटेगरीज हैं। इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। आप ये सारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल इसके ना लिखें, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं और सभी पॉइंट्स को लिखना जरूरी नहीं है। आप इनमें से किसी भी 5 प्रिंसिपल्स को लिखें या 5 पॉइंट्स को ही लिखें। मैं अभी भी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ये सभी पॉइंट्स ना लिखें, नहीं तो वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पेजेस ज़्यादा यूज होंगे। आप इनमें से किसी भी 5 पॉइंट्स को ही लिखें। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें भी स्टूडेंट्स आप कोई से भी 5 ही पॉइंट लिखें। अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो रहे हैं, आगे और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई से भी 5 ही पॉइंट्स नोट करें, नहीं तो वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी और उससे क्या होगा कि आपकी सीट ज़्यादा यूज होगी और जो एग्जामिनर जब इसे चेक करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और वो हो सकता है दे दे। इसलिए आप चीज़ों को उतना लिखें जितनी उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें भी आप कोई से भी 5 ही पॉइंट करें, ज़्यादा पॉइंट ना करें।
इस तरह आप क्लासिफाइड करें और क्लासिफाइड करने के बाद हर एक क्लासिफिकेशन में से आप 5-5 पॉइंट ही नोट करें। कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं आप। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा जो है वर्ड लिमिट हमारी ना बढ़ जाए। वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही लिखना है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 7-8 पेज से ज़्यादा नहीं लिखें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये दोनों क्या हैं और इन दोनों को समझते हुए आगे हम इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं उनको समझेंगे। आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिसे आप छोड़ भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे। ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हेडिंग डाल देंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बाद आप जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल से किस तरह से डिफरेंट है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों से कैसे भिन्न है। तो आपको डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस बताने के लिए आप भी इस तरह से टेबल बना सकते हैं और इस टेबल में इस फॉर्मेट के थ्रू आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। सभी आंसर के लास्ट में आप कंक्लूजन जरूर डालें। मैंने कंक्लूजन नहीं डाला था क्योंकि कंक्लूजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं और इस तरह से आप जो भी कंक्लूजन वहां पर डालें वो क्वेश्चन को ध्यान में रख के डालें। इसी तरह से लगातार वीडियो पाने के लिए और अपने असाइनमेंट के आंसर पाने के लिए केएमबी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।